भगवान श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से सफलता का अर्थ भौतिक संपत्ति, शक्ति या प्रसिद्धि से नहीं है, बल्कि आत्म साक्षात्कार, धर्म, कर्तव्य और भक्ति, ईश्वर के प्रति प्रेम में निहित है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने सफलता के कुछ मुख्य तत्व बताए हैं। 1. धर्म पालन, अपने कर्तव्यों का पालन करना और धर्म के मार्ग पर चलना। अर्जुन को उनके युद्ध के कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित करते हुए श्री कृष्ण ने बताया कि स्वधर्म, स्वयं का धर्म का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। 2. निष्काम्यमतो, फल की चिंता किए बिना कर्म करना। श्री कृष्ण ने कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन के माध्यम से सिखाया कि हमें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फलों पर नहीं। 3. समत्व, सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता में संभाव रखना। यह आंतरिक शांति और संतुलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 4. भक्ति, ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम और समर्पण। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भक्ति योग को सफलता का सर्वोच्च मार्ग बताया है, जहां व्यक्ति अपने सभी कार्यों को भगवान के प्रति समर्पित करता है। 5. ज्ञान, आत्मा का ज्ञान और उसकी शाश्वतता को समझना। यह समझना कि आत्मा अविनाशी है और शरीर मात्र एक माध्यम है, आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर करता है। 6. त्याग, अहंकार, इच्छाओं और आसक्तियों का त्याग। आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति के लिए त्याग आवश्यक है। इन सभी तत्वों का अनुसरण करके ही व्यक्ति श्री कृष्ण के अनुसार सच्ची सफलता प्राप्त कर सकता है। यह सफलता केवल भौतिक लक्ष्यों तक सीमित नहीं होती, बल्कि आत्मिक उन्नति और मोक्ष की दिशा में होती है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में सफलता को जीवन के विभिन्न पहलुओं से जोड़ा है और सफलता का व्यापक अर्थ बताया है। उनके अनुसार सफलता का मतलब केवल भौतिक सुख और संपत्ति प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान, कर्तव्य पालन और धर्म के मार्ग पर चलना भी है। आइए देखते हैं भगवद गीता में श्री कृष्ण द्वारा बताए गए सफलता के कुछ प्रमुख सिद्धांत। 1. कर्तव्य निष्ठा, ड्यूटी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्तव्यों का पालन करने की शिक्षा दी। उन्होंने बताया कि व्यक्ति को अपने धर्म, कर्तव्य का पालन बिना फल की चिंता किए करना चाहिए। यह निष्काम कर्म योग का सिद्धांत है, जिसमें कार्य तो करना है, लेकिन फल की आशा नहीं रखनी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। अंसे भगवद गीता 2:47। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में नहीं। इसलिए कर्म को फल के प्रति आसक्ति रखकर मत करो। 2. संतुलित जीवन, बैलेंस्ड लाइफ। श्री कृष्ण ने संतुलन की महत्ता पर बल दिया है। उन्होंने सिखाया है कि योग, आहार, विहार और व्यवहार में संतुलन होना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। तो भगवद गीता 6:17। इस श्लोक में कहा गया है कि जो व्यक्ति भोजन, मनोरंजन, कार्य और नींद में संतुलन रखता है, वही योग से अपने दुखों का नाश कर सकता है। 3. स्वधर्म पालन, एडहिरेंस टू वंस ड्यूटी। हर व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, भले ही वह कठिन क्यों न हो। अपने धर्म के प्रति सच्चा रहना ही वास्तविक सफलता है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। भगवद गीता 3:23। इस श्लोक में कहा गया है कि अपने धर्म का पालन करना, भले ही वह अपरिपूर्ण हो, दूसरे के धर्म को अच्छी तरह से निभाने से बेहतर है। 4. आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मज्ञान और आत्मा की पहचान ही सबसे बड़ी सफलता है। उन्होंने अर्जुन को आत्मा के अमृतत्व और उसके सत्य स्वरूप का ज्ञान दिया। न जायते म्रियते व कदाचिन्नाय भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवद गीता 2:20। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है और शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के दृष्टिकोण में सफलता का अर्थ केवल भौतिक उपलब्धियों से नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान, कर्तव्य निष्ठा और धर्म के मार्ग पर चलने से है। उन्होंने यह सिखाया कि सच्ची सफलता वही है जो व्यक्ति को आत्मिक शांति और संतोष प्रदान करे। भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनकी लीलाएं
हमें सफलता के अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में सिखाती हैं। श्रीमद् भगवद गीता, जो श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का एक भाग है, इसमें उन्होंने कर्म, धर्म और योग के माध्यम से जीवन में सफलता प्राप्त करने की अद्वितीय शिक्षा दी है। यहाँ हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन से कुछ महत्वपूर्ण कथाओं और उनके संदेशों को देखेंगे जो सफलता की ओर मार्गदर्शन करते हैं। इन बाल लीलाएं और माखन चोरी। बाल्यकाल में श्री कृष्ण ने माखन चुराने की अनेक लीलाएं की। इस कथाओं का आध्यात्मिक संदेश यह है कि माखन, जो शुद्धता और मासूमियत का प्रतीक है, को प्राप्त करने के लिए हमें निर्दोषता और सरलता से जीवन जीना चाहिए। सफलता पाने के लिए अपनी इच्छाओं को सरलता से पूरा करना और अपने कर्मों में शुद्धता बनाए रखना आवश्यक है। बारीक है। 2. गोवर्धन पर्वत उठाना। जब इंद्रदेव ने गोकुल वासियों पर वर्षा और तूफान का कहर बरपाया, तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर सभी को बचाया। इस कथा का संदेश यह है कि संकट के समय धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखें और अपने समुदाय की रक्षा के लिए तत्पर रहें। सफलता वही है जब हम दूसरों की सहायता करते हैं और सामूहिक हित के लिए काम करते हैं। 3. रासलीला। श्री कृष्ण की रासलीला हमें सिखाती है कि जीवन में आनंद और प्रेम का कितना महत्व है। जब हम अपने कार्यों को प्रेम और भक्ति से करते हैं तो हमें परम आनंद और संतोष की प्राप्ति होती है। सफलता का वास्तविक अर्थ केवल भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक आनंद में है। कुरुक्षेत्र का युद्ध और भगवद गीता। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने अपने कर्तव्यों को लेकर संशय व्यक्त किया था। तब श्री कृष्ण ने उसे कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग की महत्वपूर्ण शिक्षा दी। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में नहीं। इसलिए कर्म के फल की चिंता मत करो और न ही निष्क्रियता की ओर आकर्षित हो। सफलता वही है जब हम निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करें और फल की चिंता किए बिना निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। सपरम पु उद्धव गीता और भक्ति मार्ग। उद्धव गीता में श्री कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र उद्धव को भक्ति का मार्ग दिखाया। उन्होंने समझाया कि भक्ति के मार्ग पर चलकर ही हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति से हमारा मन शांत होता है और हम अपने जीवन में सही निर्णय ले पाते हैं। सफलता वही है जब हम अपने हृदय में भक्ति और प्रेम को बनाए रखें और ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रखें। 6. सत्य और धर्म की शिक्षा। श्री कृष्ण ने हमेशा सत्य और धर्म की महत्ता को दर्शाया। उन्होंने महाभारत में पांडवों का साथ देकर धर्म की रक्षा की। उनका जीवन यह संदेश देता है कि सफलता प्राप्त करने के लिए सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना अनिवार्य है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि वास्तविक सफलता भौतिक संपत्ति या बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, प्रेम, भक्ति और धर्म के पालन में है। कर्म करते समय निष्काम भाव, सत्य और धर्म का पालन और प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण जीवन जीना ही सच्ची सफलता की कुंजी है। भगवान श्री कृष्ण की जीवन की कहानियों में कई गहरे आध्यात्मिक संदेश और प्रेरणाएं छिपी हुई हैं। यहाँ एक ऐसी कथा है जो सफलता के वास्तविक अर्थ को उजागर करती है। तारदत्तरास कथा। रुक्मिणी और श्री कृष्ण की विवाह की कथा। द्वारका नगरी में श्री कृष्ण अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए राज्य का संचालन कर रहे थे। उनकी प्रसिद्धि और महानता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। इसी बीच विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी श्री कृष्ण की दिव्यता और गुणों से प्रभावित होकर उनसे विवाह करना चाहती थीं। रुक्मिणी का भाई रुक्मी शिशुपाल का मित्र था और वह चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से हो। रुक्मिणी को जब यह पता चला तो उन्होंने श्री कृष्ण को एक संदेश भेजा जिसमें उन्होंने अपने प्रेम और विवाह की इच्छा प्रकट की। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के प्रेम और समर्पण को स्वीकार किया और निर्णय लिया कि वे रुक्मिणी को स्वयं जाकर विवाह करेंगे। लेकिन यह कार्य आसान नहीं था।
क्योंकि शिशुपाल और रुक्मी के सैनिकों ने रुक्मिणी को घेर रखा था। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण के आगमन के समय का इंतजार करते हुए मंदिर में प्रार्थना की। जब श्री कृष्ण ने मंदिर में प्रवेश किया तो रुक्मिणी ने उनकी ओर देखा और उनकी आंखों में अपार प्रेम और समर्पण दिखाई दिया। श्री कृष्ण ने तुरंत रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और अपने रथ में बैठाकर उन्हें द्वारका ले गए। शिशुपाल और रुक्मी ने उनका पीछा किया, लेकिन श्री कृष्ण की अद्वितीय शक्ति और कौशल से वे उन्हें रोक नहीं सके। नबस इस कथा से आध्यात्मिक शिक्षा, वो प्रेम और समर्पण। रुक्मिणी का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और समर्पण उनकी सफलता का आधार बना। इसी तरह जब हम अपने जीवन में किसी उच्च उद्देश्य या ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं तो वही सच्ची सफलता प्राप्त होती है। 2. धैर्य और विश्वास। रुक्मिणी का धैर्य और विश्वास उसे संकट से बाहर निकालता है। हमें भी अपने जीवन में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। 3. संकल्प और साहस। श्री कृष्ण का संकल्प और साहस रुक्मिणी को उनके दुश्मनों से बचाता है। हमें भी अपने संकल्प को मजबूत रखना चाहिए और साहस के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। 4. सच्ची सफलता। सच्ची सफलता वही है जो प्रेम, समर्पण, धैर्य, विश्वास और संकल्प से प्राप्त हो। भौतिक संपत्ति और पदों से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने जीवन में सच्चे और सही मूल्यों का पालन करें। डररास निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण की जीवन की कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची सफलता केवल भौतिक उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर के गुणों, विश्वास और ईश्वर के प्रति समर्पण में निहित है। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम वास्तव में सफल होते हैं और शांति, संतोष और आनंद की प्राप्ति करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को गीता के माध्यम से जो उपदेश दिए, वे आज भी जीवन में सफलता पाने के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। गीता के इन उपदेशों को समझने के लिए एक लंबी कथा के माध्यम से उनकी व्याख्या करना उपयुक्त रहेगा। गीता का उपदेश। भूमिका। महाभारत के युद्ध के मैदान में जब अर्जुन ने अपने ही परिजनों, गुरुओं और मित्रों के खिलाफ युद्ध करने से इनकार किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया। यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए था। इसमें उन्होंने कर्म, धर्म और मोक्ष के विषय में विस्तार से समझाया। परावा कथा। आरंभ। कुरुक्षेत्र का युद्ध प्रारंभ होने वाला था। अर्जुन ने जब अपने सगे संबंधियों और गुरुओं को अपने सामने देखा तो उसका मन विचलित हो गया। उसने अपना धनुष नीचे रख दिया और भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। मुझे कुछ भी सही और गलत नहीं समझ आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, यह जीवन एक युद्ध भूमि है। हमें अपने कर्मों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। कर्मयोग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे पार्थ, तुम कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। कर्म ही तुम्हारा अधिकार है, फल नहीं। जब तुम बिना किसी इच्छा के कर्म करते हो तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। यह उपदेश हमें बताता है कि हमें अपना कर्तव्य निभाते रहना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ और अपेक्षा के। ज्ञान योग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग की भी महत्ता समझाई। उन्होंने कहा, अज्ञानता ही सारे दुखों का मूल है। जब तुम्हें यह ज्ञान हो जाता है कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है, तब तुम किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। आत्मा की अमरता का यह ज्ञान हमें हमारे कार्यों में निष्ठा और स्थिरता प्रदान करता है। भक्ति योग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति योग की शिक्षा भी दी। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, अपना मन और बुद्धि मुझ में लगा दो। यदि तुम सच्चे भाव से मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हारे सभी पापों का नाश कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि भगवान की भक्ति और विश्वास से हम जीवन की सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं। अब बड़ी निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा, तुम्हें बस अपने धर्म का पालन करना है। जीवन में सफलता वही है जब तुम अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करते हो।
और अपने मन को शांति और आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर करते हो। गीता का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि सच्ची सफलता वह है जो आत्मा की शांति और संतुष्टि में निहित है। जब हम बिना किसी स्वार्थ और अपेक्षा के अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तब हमें वास्तविक सफलता प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण की जीवन गाथा से अनेक आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानियां मिलती हैं जो हमें सच्ची सफलता का मार्ग दिखाती हैं। इनमें से एक प्रमुख कथा है महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिया गया श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश। इस कथा से हम सफलता के सही अर्थ को समझ सकते हैं। अर्जुन का संशय और श्री कृष्ण का उपदेश। महाभारत युद्ध के मैदान में अर्जुन अपने सगे संबंधियों और गुरुजनों के विरुद्ध युद्ध करने के विचार से उद्विग्न हो उठते हैं। वे अपने कर्तव्यों और धर्म के बीच उलझ जाते हैं और अपने अस्त्र शस्त्र छोड़कर युद्ध करने से मना कर देते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं, जो हमें जीवन की वास्तविकता और सफलता के अर्थ को समझने में मदद करता है। अग्गा कर्म योग। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का उपदेश देते हुए कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि तिमाका। भगवद गीता 2.47। इस श्लोक का अर्थ है कि हमें केवल अपने कर्म पर अधिकार है, उसके फल पर नहीं। हमें कर्म करते रहना चाहिए बिना किसी फल की इच्छा के। सच्ची सफलता यह है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करें। 11 आत्मा का सत्य। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का सत्य समझाते हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है न ही मरती है। वह अजर, अमर और अविनाशी है। शरीर का नाश हो सकता है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। यह ज्ञान अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित करता है और उसे युद्ध के मैदान में उतरने का साहस देता है। धर्म और अधर्म का संघर्ष। महाभारत की कथा धर्म और अधर्म के संघर्ष की कथा है। श्री कृष्ण ने हमेशा धर्म का साथ दिया और अधर्म का नाश किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने में है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने धर्म और सत्य के पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। और वह निष्काम सेवा। श्री कृष्ण ने निष्काम सेवा का भी महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि हमें समाज और मानवता की सेवा बिना किसी स्वार्थ और अपेक्षा के करनी चाहिए। यही सच्ची सफलता है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो हमें आत्मिक संतोष और शांति प्राप्त होती है। 11 निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं से हम यह समझ सकते हैं कि सच्ची सफलता केवल भौतिक संपत्ति, शक्ति या यश में नहीं है। यह हमारे कर्म, धर्म और सत्य के पालन में है। जब हम निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और समाज के लिए योगदान देते हैं, तभी हम सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण की कथा और उपदेश हमें जीवन के वास्तविक अर्थ और सफलता के सच्चे मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं। हमें अपने जीवन में उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए और सच्ची सफलता की ओर अग्रसर होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश गीता में सफल जीवन के रहस्यों को प्रकट करते हैं। उनकी कथाओं में निहित गहन आध्यात्मिक संदेश हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने और सच्ची सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ एक दीर्घ कथा के माध्यम से सफलता का संदेश बताया गया है। सफलता का रहस्य। भगवान श्री कृष्ण की कथा। द्वापर युग में जब अधर्म और अज्ञान का अंधकार फैल रहा था, भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर अवतार लिया। उनका जीवन अनेकों लीलाओं और उपदेशों से भरा हुआ है, जिनसे हम जीवन जीने की कला सीख सकते हैं। यहाँ हम एक कहानी के माध्यम से उनकी जीवन दृष्टि और सफलता के वास्तविक अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। कथा अर्जुन की चिंता। महाभारत के युद्ध के आरंभ से पहले अर्जुन धर्म संकट में थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने ही रिश्तेदारों और गुरुजनों के विरुद्ध युद्ध करने का विचार करके हथियार डाल दिए। उनके मन में संदेह और हताशा की भावना आ गई थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि सही क्या है और गलत क्या है। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी सफलता किसमें है। अर्जुन ने अपने सारथी श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, जिसमें जीवन और कर्म के रहस्यों का उद्घाटन हुआ।
गीता का उपदेश कर्मयोग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया 1. अस्वधर्म का पालन। प्रत्येक व्यक्ति का एक स्वधर्म होता है जिसका पालन करना उसका कर्तव्य है। अर्जुन का कर्तव्य था युद्ध करना, क्योंकि वह एक क्षत्रिय थे। स्वधर्म का पालन करना ही सच्ची सफलता है। 2. कर्मयोग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का मार्ग दिखाया। कर्मयोग का अर्थ है बिना फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसलिए न तो कर्म के फल की चिंता करो और न ही अकर्म में लिप्त हो। 3. निर्मोह। श्री कृष्ण ने बताया कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि मन की स्थिरता और आत्मज्ञान में है। अर्जुन को मोह और ममता त्याग कर अपने कर्तव्य का पालन करना सिखाया। 4. स्मत्व। गीता में श्री कृष्ण ने सिखाया कि सफलता का असली मापदंड संभव है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहना ही सच्ची सफलता है। यह मानसिक स्थिरता और संतुलन ही जीवन की वास्तविक उपलब्धि है। 5. भक्ति योग। श्री कृष्ण ने भक्ति का महत्व भी बताया। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि सर्वशक्तिमान ईश्वर में अटूट विश्वास और भक्ति रखकर जीवन की कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। भगवान में विश्वास और समर्पण ही अंततः मन को शांति और सच्ची सफलता प्रदान करता है। अर्जुन की जागृति। श्री कृष्ण के उपदेशों ने अर्जुन की आंखें खोल दी। उन्होंने समझा कि सच्ची सफलता केवल बाहरी विजय में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और कर्तव्य पालन में है। अर्जुन ने अपने संदेह और भय को त्याग कर युद्ध का संकल्प लिया और धर्म के पथ पर आगे बढ़े। भगवान श्री कृष्ण की जीवन गाथा से अनेक आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानियां मिलती हैं, जो हमें सच्ची सफलता का मार्ग दिखाती हैं। इनमें से एक प्रमुख कथा है महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिया गया श्रीमद्भगवद गीता का उपदेश। इस कथा से हम सफलता के सही अर्थ को समझ सकते हैं। अर्जुन का संशय और श्री कृष्ण का उपदेश। महाभारत युद्ध के मैदान में अर्जुन अपने सगे संबंधियों और गुरुजनों के विरुद्ध युद्ध करने के विचार से उद्विग्न हो उठते हैं। वे अपने कर्तव्यों और धर्म के बीच उलझ जाते हैं और अपने अस्त्र शस्त्र छोड़कर युद्ध करने से मना कर देते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं, जो हमें जीवन की वास्तविकता और सफलता के अर्थ को समझने में मदद करता है। अग्गा कर्म योग। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का उपदेश देते हुए कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि तिमापा। भगवद गीता 2.47। इस श्लोक का अर्थ है कि हमें केवल अपने कर्म पर अधिकार है, उसके फल पर नहीं। हमें कर्म करते रहना चाहिए बिना किसी फल की इच्छा के। सच्ची सफलता यह है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करें। 11 आत्मा का सत्य। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का सत्य समझाते हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है न ही मरती है। वह अजर, अमर और अविनाशी है। शरीर का नाश हो सकता है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। यह ज्ञान अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित करता है और उसे युद्ध के मैदान में उतरने का साहस देता है। धर्म और अधर्म का संघर्ष। महाभारत की कथा धर्म और अधर्म के संघर्ष की कथा है। श्री कृष्ण ने हमेशा धर्म का साथ दिया और अधर्म का नाश किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने में है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने धर्म और सत्य के पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। और वह निष्काम सेवा। श्री कृष्ण ने निष्काम सेवा का भी महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि हमें समाज और मानवता की सेवा बिना किसी स्वार्थ और अपेक्षा के करनी चाहिए। यही सच्ची सफलता है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो हमें आत्मिक संतोष और शांति प्राप्त होती है। 11 निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं से हम यह समझ सकते हैं कि सच्ची सफलता केवल भौतिक संपत्ति, शक्ति या यश में नहीं है। यह हमारे कर्म, धर्म और सत्य के पालन में है। जब हम निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और समाज के लिए योगदान देते हैं, तभी हम सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण की कथा और उपदेश हमें जीवन के वास्तविक अर्थ
और सफलता के सच्चे मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं। हमें अपने जीवन में उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए और सच्ची सफलता की ओर अग्रसर होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश गीता में सफल जीवन के रहस्यों को प्रकट करते हैं। उनकी कथाओं में निहित गहन आध्यात्मिक संदेश हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने और सच्ची सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ एक दीर्घ कथा के माध्यम से सफलता का संदेश बताया गया है। सफलता का रहस्य, भगवान श्री कृष्ण की कथा। द्वापर युग में जब अधर्म और अज्ञान का अंधकार फैल रहा था, भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर अवतार लिया। उनका जीवन अनेकों लीलाओं और उपदेशों से भरा हुआ है, जिनसे हम जीवन जीने की कला सीख सकते हैं। यहां हम एक कहानी के माध्यम से उनकी जीवन दृष्टि और सफलता के वास्तविक अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। कथा, अर्जुन की चिंता। महाभारत के युद्ध के आरंभ से पहले अर्जुन धर्म संकट में थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने ही रिश्तेदारों और गुरुजनों के विरुद्ध युद्ध करने का विचार करके हथियार डाल दिए। उनके मन में संदेह और हताशा की भावना आ गई थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि सही क्या है और गलत क्या है। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी सफलता किसमें है। अर्जुन ने अपने सारथी श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, जिसमें जीवन और कर्म के रहस्यों का उद्घाटन हुआ। गीता का उपदेश, कर्मयोग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। 1. अस्वधर्म का पालन। प्रत्येक व्यक्ति का एक स्वधर्म होता है, जिसका पालन करना उसका कर्तव्य है। अर्जुन का कर्तव्य था युद्ध करना, क्योंकि वह एक क्षत्रिय थे। स्वधर्म का पालन करना ही सच्ची सफलता है। 2. कर्मयोग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का मार्ग दिखाया। कर्मयोग का अर्थ है बिना फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसलिए न तो कर्म के फल की चिंता करो और न ही अकर्म में लिप्त हो। 3. निर्मोह। श्री कृष्ण ने बताया कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि मन की स्थिरता और आत्मज्ञान में है। अर्जुन को मोह और ममता त्याग कर अपने कर्तव्य का पालन करना सिखाया। 4. स्मत्व। गीता में श्री कृष्ण ने सिखाया कि सफलता का असली मापदंड संभव है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहना ही सच्ची सफलता है। यह मानसिक स्थिरता और संतुलन ही जीवन की वास्तविक उपलब्धि है। 5. भक्ति योग। श्री कृष्ण ने भक्ति का महत्व भी बताया। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि सर्वशक्तिमान ईश्वर में अटूट विश्वास और भक्ति रखकर जीवन की कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। भगवान में विश्वास और समर्पण ही अंततः मन को शांति और सच्ची सफलता प्रदान करता है। अर्जुन की जागृति। श्री कृष्ण के उपदेशों ने अर्जुन की आंखें खोल दीं। उन्होंने समझा कि सच्ची सफलता केवल बाहरी विजय में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और कर्तव्य पालन में है। अर्जुन ने अपने संदेह और भय को त्याग कर युद्ध का संकल्प लिया और धर्म के पथ पर आगे बढ़े। सफलता की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए भिन्न हो सकती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि में सफलता का अर्थ आत्मज्ञान, धर्म, कर्तव्य और मोक्ष की प्राप्ति है। इसके लिए एक आध्यात्मिक कथा है जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरणा लेती है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की कथा। महाभारत का युद्ध चल रहा था। कौरव और पांडव आमने सामने थे। अर्जुन, पांडवों के महान धनुर्धर, युद्ध भूमि में अपने सगे संबंधियों और गुरुओं को देखकर विचलित हो गए। उनका मन युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं था और उन्होंने अपने धनुष को नीचे रख दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, जो आज भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। भगवद गीता का उपदेश। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और अपने धर्म, कर्तव्य का पालन करना है। उन्होंने अर्जुन से कहा। 1. कर्तव्य का पालन, निष्काम कर्म योग। तुम्हारा कर्तव्य केवल कर्म करना है, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब यह है कि हमें अपने कार्यों को बिना फल की इच्छा के करना चाहिए। ऐसा करने से हम अपने मन को शांति और स्थिरता में रख सकते हैं। 2. स्वधर्म पालन।
अपने धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है। अर्जुन के लिए क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना था। श्री कृष्ण ने समझाया कि स्वधर्म का पालन न करने से समाज में अराजकता फैल जाएगी और अधर्म का प्रसार होगा। 3. आत्मा का ज्ञान। यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। आत्मा को न तो कोई मार सकता है, न ही इसे आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है। यह ज्ञान अर्जुन को मानसिक संतुलन और साहस प्रदान करता है। 4. भक्ति योग। मेरे प्रति अनन्य प्रेम और भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि भगवान की भक्ति और समर्पण ही हमें वास्तविक मोक्ष की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण का संदेश। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि सच्ची सफलता धन, संपत्ति या प्रसिद्धि में नहीं है, बल्कि आत्मा की शांति, धर्म का पालन और ईश्वर की भक्ति में है। जब हम निष्काम कर्म योग, स्वधर्म पालन, आत्मा का ज्ञान और भक्ति योग का पालन करते हैं, तभी हम वास्तविक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण के उपदेश को समझा और युद्ध में अपने कर्तव्य का पालन किया। यह कथा हमें सिखाती है कि असली सफलता बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन, धर्म का पालन और आत्मज्ञान में है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को न केवल युद्ध जीतने की, बल्कि जीवन जीने की भी सही दिशा दिखाई। उनके उपदेश आज भी हमें मार्गदर्शन करते हैं और सिखाते हैं कि सच्ची सफलता का अर्थ क्या है। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं और उनकी जीवन कथाओं में सफलता के कई महत्वपूर्ण सबक छिपे हुए हैं। एक प्रसिद्ध कथा जो सफलता और उसके वास्तविक अर्थ को स्पष्ट करती है, वह है महाभारत में अर्जुन को दिया गया गीता का उपदेश। इस कथा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में सफलता के मापदंड और उसके लिए आवश्यक तत्वों को स्पष्ट किया है। महाभारत और भगवद गीता की कथा। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने बंधु बांधवों के खिलाफ युद्ध करने से हिचकिचा रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। अर्जुन ने जब देखा कि उनके सामने उनके गुरु, भाई और मित्र खड़े हैं, तो वे भावनाओं से अभिभूत हो गए और युद्ध करने से पीछे हट गए। उन्होंने अपने धनुष बाण नीचे रख दिए और श्री कृष्ण से कहा कि वे युद्ध नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं है, बल्कि यह उनके भीतर के संघर्ष का भी प्रतीक है। उन्होंने अर्जुन को कर्म, धर्म और आत्मा के ज्ञान का उपदेश दिया। श्री कृष्ण ने समझाया कि 1. कर्म योग। उन्होंने अर्जुन से कहा कि वे अपने कर्तव्यों का पालन करें और फल की चिंता न करें। कर्मयोग का सिद्धांत यही है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। 2. स्वधर्म। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करना ही सच्ची सफलता है। हर व्यक्ति का एक स्वधर्म होता है और उसका पालन करना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। 3. निस्वार्थता। किसी भी कार्य को करते समय निस्वार्थ भाव रखना चाहिए। सफलता का असली मापदंड यह नहीं है कि हमें कितना मिला, बल्कि यह है कि हमने कितना निस्वार्थ भाव से दिया। 4. आत्मज्ञान। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मज्ञान का महत्व भी बताया। आत्मा अजर अमर है और शरीर नश्वर। आत्मज्ञान के माध्यम से ही व्यक्ति सच्ची सफलता और शांति प्राप्त कर सकता है। कथा का संदेश। महाभारत के इस प्रसंग से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची सफलता का मापदंड बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक संतुलन और निस्वार्थ कर्म से होता है। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में सफल होते हैं। भगवान श्री कृष्ण की यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि सफलता केवल धन, शक्ति और प्रसिद्धि में नहीं है, बल्कि अपने धर्म का पालन करने और आत्मा की शांति में है। इसलिए सच्ची सफलता वही है जो हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि प्रदान करे। एक बार की बात है, द्वापर युग में, महाभारत काल में, मथुरा नगर में भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। उनका जन्म असाधारण था। उन्होंने अपनी जीवनी में अनगिनत लीलाएं रचीं, जिनमें से एक भगवद गीता भी है। एक बार भगवान श्री कृष्ण के शिष्यों ने उनसे पूछा, प्रभु, सफलता क्या है? यह सवाल उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण था।
क्योंकि उनके जीवन में सफलता की परिभाषा बहुत अलग थी। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सफलता वह है जब तुम अपने कर्तव्यों का पालन करते हो और फल की चिंता किए बिना कार्य करते हो। शिष्यों ने पूछा, लेकिन प्रभु, जब हम कुछ करते हैं तो हमें फल की चिंता तो करनी चाहिए ना? भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए बोले, हां, तुम्हें कर्म करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल का अधिकार ईश्वर का है। तुम्हारा कार्य है केवल कर्तव्य पालन करना। इस उत्तर से सभी शिष्य अत्यंत प्रभावित हो गए। वे समझ गए कि सफलता का अर्थ है कर्म करना, परिश्रम करना और फल की चिंता किए बिना कार्य करना। भगवान श्री कृष्ण की इस बात का पालन करते हुए उनके शिष्य ने अपने कर्तव्यों का पालन किया और अपने जीवन में सफलता प्राप्त की। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता वास्तव में उस कर्म में है जिसमें हमने परिश्रम, समर्पण और निष्कामता के साथ किया हो, फल की चिंता किए बिना। भगवान श्री कृष्ण ने इस महत्वपूर्ण संदेश के माध्यम से हमें यह बताया है कि सफलता उस अंतिम परिणाम में नहीं है, बल्कि सफलता का सच्चा मतलब है निःस्वार्थ कर्म। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और उनके शिष्य अर्जुन का जीवन कुछ अद्भुत और आध्यात्मिक घटनाओं से भरा था। यह कथा भगवान श्री कृष्ण की एक उन्नति के प्रसंग को दर्शाती है, जब उन्होंने सफलता का असली अर्थ सिखाया। कृष्ण और अर्जुन एक दिन यात्रा पर निकले और उन्हें एक गांव के पास एक बड़ा ही खूबसूरत बगीचा दिखाई दिया। वे बगीचे में प्रवेश करने लगे। बगीचे की हर वृक्ष, हर फूल, हर फल वास्तव में प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ था। बगीचे के मालिक ने उन्हें बहुत ही अच्छा स्वागत दिया और उन्हें बगीचे का दौरा दिखाया। उन्होंने अर्जुन से कहा, यह सभी बगीचे का उत्कृष्टता का परिणाम है। मैं इसे बहुत समय से पालता और संरक्षित कर रहा हूं। अर्जुन ने पूछा, परंतु आपने इसे इतने सालों में कैसे इतना खूबसूरत बनाया? मालिक ने हंसते हुए कहा, सफलता बगीचे को खूबसूरत नहीं बनाती, बल्कि मुझे उसकी देखभाल, प्रेम, धैर्य और समर्पण ने खूबसूरत बना दिया। उसने फिर कहा, जैसे ही मैंने इसे देखा, मुझे समझ आ गया कि इसे पालने की बहुत देखभाल चाहिए। मैंने हर एक पौधे की अच्छे से देखभाल की, उन्हें स्थानांतरित किया, उन्हें समय समय पर पानी और खाद दी, और उनकी सुरक्षा के लिए मैंने बाघों और जंगली जानवरों से बचाव किया। वह अर्जुन से कहता है, बगीचे की सफलता में मुझे धैर्य, प्रेम, समर्पण और त्याग की जरूरत पड़ी। यहां के हर एक पौधे का उत्पन्न होना और उनका विकास वास्तव में मेरा व्यक्तित्व का अभिव्यक्ति है। अर्जुन ने समझ लिया कि सफलता वास्तव में धैर्य, प्रेम, समर्पण और त्याग में निहित है। उन्होंने इस अनुभव को अपने जीवन में लागू किया और सफलता की सही दिशा में अग्रसर हुए। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता केवल वाणिज्यिक या सामाजिक सफलता में ही नहीं है,